हेलो फ्रेंड्स, वेल क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है जो बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है। मेरी आपको पर्सनली एडवाइस है कि कोई भी डिविडेंड अच्छा देती है तो कंपनी को ख़रीद लेना। ऐसा नहीं होता है। कंपनी का प्रोस्पेक्ट देखा जाता है, कंपनी का ग्रोथ देखा जाता है, कंपनी की वैल्यू देखी जाती है। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म, आपको लगता है ऐसा कि आने वाले समय में कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो ही वो स्टॉक में आप एंटर कर सकते हो। बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसने डिविडेंड पे आउट तो अच्छा देती है, लेकिन क्या होता है कि कंपनी ग्रोथ ही नहीं करती है। तो क्या फ़ायदा कि अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया और फिर आपका आपका शेयर्स आपको नेगेटिव रिटर्न देता है और आपको महीने डिविडेंड अच्छा मिलता है, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो हमको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका फंडामेंटल भी अच्छा है, जो कंपनी का ROC, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल भी बहुत ही अच्छा है और वो डिविडेंड भी पे आउट अच्छा करती है। तो इससे एडवांटेज क्या रहेगा, आप हम जो शेयर्स खरीदते हैं उसका प्राइस भी बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा कि वो डिविडेंड भी पे आउट अच्छा हमको देती रहेगी। एटलीस्ट आप क्लियरली इस स्लाइड में देख रहे हो कि डिविडेंड पे आउट इस कंपनी का 9.15% है। तो बैंक में FD करने से तो अच्छा है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। तो और ये स्टॉक जो है, अगर इसके फंडामेंटल के बारे में हम बात करें तो अभी ये स्टॉक हमको महंगा भी नहीं है उतना। अगर स्टॉक की PE के बारे में बात करें तो 11 की PE है, जो क्लियरली हमको दिख रही है इसमें। कंपनी का 52 वीक हाई जो है वो 526 रुपीज़ है और 52 वीक लो जो है वो 325 रुपीज़ है। अभी जो करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है वो है 415 रुपीज़। और कंपनी एक स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी आप बोल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल 48.7% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 47.8% है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कंपनी 2010 में ये जो कंपनी थी वो उसका जो सेल्स था वो 22 करोड़ रुपीज़ का था, जो कंटिन्यूसली 2011, 12, 13, 14 में बढ़ के 37 करोड़ रुपीज़ हो गया सेल्स। तो सेल्स के साथ उसका नेट प्रॉफिट भी देखा जाता है, तो नेट प्रॉफिट भी उनका कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। ये कंपनी कभी भी माइनस में नहीं गई है, नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है और इसका ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है। कंपनी 2010 में 22 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का था। वो बढ़ के आप देखोगे तो 2021 तक कंपनी का प्रॉफिट जो है वो निकल के आ रहा है 85 करोड़ रुपीज़, जो कि एवरी ईयर ये प्राइस बढ़ रहा है। जो कंपनी का प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट, आप क्लियरली देख सकते हो कि 2018 जो था वो 2018 में 54 था, 18, 19, 20, 21 कोविड के दौरान भी इनका प्रॉफिट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंपनी का फंडामेंटल कितने अच्छे हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल कि में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखने जाए तो 60% जो कंपनी के शेयर्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही सुना आपने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। 60% स्ट्रॉन्ग हैंड है। FII का इन्वेस्टमेंट भी इसमें है। FII का इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कम हुआ है, 2020 से 2021 तक देखे तो 5.81% हुआ है। DII का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है और पब्लिक के पास 34.38% इन्वेस्टमेंट है। तो हम देखा जाए तो ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग हैंड में है, ठीक है। अब ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते दोस्तों, कंपनी का नाम भी मैं रिवील कर ही देता हूँ जी। ये जो कंपनी का नाम है वो है बालमल लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये कंपनी कुछ काम नहीं करती है। ये कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब कि अपना जो है वो पूरा इन्वेस्टमेंट, एक जो उसकी कंपनी है बालमेल लॉरी, उसके अंदर उसका शेयर्स है, उसने खरीद के रखा है पूरा। बालमल लॉरी जो कंपनी है उसके 60% इन्वेस्टमेंट ये कंपनी ने उसके अंदर करके रखा है। तो बालमल लॉरी जैसा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो इसका प्राइस भी आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि बजाज होल्डिंग होती है जैसे कंपनी, जिसमें क्या होता है कि बजाज होल्डिंग भी इन्वेस्टमेंट करती है। किसमें करती है? तो उसकी जो कंपनी है, बजाज ऑटो है, बजाज फिनसर्व है,
तो वो सब कंपनी जो होती है उसमें क्या होता है, बजाज फाइनेंस भी है, तो उसमें क्या होता है, उनका स्टेक होता है। जैसा बजाज ऑटो परफॉर्म करेगा, बजाज फिनसर्व परफॉर्म करेगा, बजाज फाइनेंस परफॉर्म करेगा, तो बजाज होल्डिंग का भी प्राइस बढ़ेगा। तो ये कंपनी जो होल्डिंग्स कंपनी है तो क्या करती है कि अपने स्टेक खरीदती है, जो कंपनी जो होती है उसमें अपने पैसे डालती है अंदर। तो ये बालमन लोरी जो है, बालमन लोरी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी एक इन्वेस्ट करती है जो पैसा जो है वो, ठीक है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि पी जो है वो इसका 11.1% है। तो बाकी सारी होल्डिंग कंपनी हैं उसमें सबसे अच्छा पी इनका ही है, मतलब कि हम ये लो पी पे है जहाँ से हम उसको बाय कर सकते हैं। आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी ने पिछले सालों में कैसा डिविडेंड दिया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो 2021 में कंपनी ने 38 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, अभी ही सितंबर महीने में ही 38 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। फिर 2020 में कंपनी ने 37 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, 2019 में 34 रुपीज़ का डिविडेंड, 2018 में 24 रुपीज़ का डिविडेंड, 2017 में 17 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। तो ये क्लियरली आप देख रहे हो कि कंपनी कितना अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है। दोस्तों कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस भी हम कर लेते हैं फटाफट। कंपनी का ये चार्ट वीकली चार्ट है, हर एक कैंडल आपको एक वीक दिखाती है। तो इसमें क्लियरली हमको दिख रहा है कि कंपनी 450 रुपीज़ पे, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखी है वहाँ पे कंपनी सपोर्ट ले रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि कंपनी यहाँ तक जा सकती है, 404 रुपीज़ तक कंपनी का प्राइस जा सकता है, और उसके बाद यहाँ से ये रिवर्सल ले सकती है, ऊपर जा सकती है। या फिर ये जो मैंने दो लाइन जो खींच के रखी है 404 रुपये और नीचे की जो लाइन है वो है 375 रुपीज़। तो 375 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर ये जोन में अगर मिले आपको 404 रुपये से लेके 375 रुपीज़ के अंदर आपको मिले तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। कंपनी का RSI भी अगर हम देखें तो कंपनी का RSI भी फियर जोन में है। आप नीचे RSI अगर देखोगे तो जब भी RSI नीचे आया है तब तक ये 36 का RSI अभी हमको शो कर रहा है। तो 36 जो आप देखो 40 के नीचे जब ये गया है तब से उसके बाद एक अपवर्ड चैनल में रिवर्सल आया है, आप देख सकते हो। यहाँ से भी ये ऊपर गया तो पॉसिबिलिटी भी ये हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से वापस वो ऊपर जा सकता है। RSI जो होता है वो हमको ये बताता है कि कंपनी ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, क्या है, वो एक अलग इंडिकेटर होता है। फियर जोन में है कि नहीं है वो हम इसके ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी ये जो स्टॉक हमको वैल्यू बाई पे मिल रहा है ऐसा हम मान के चल सकते हैं। यहाँ से जितना भी वो गिरे उतना हम उसमें थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में बाई कर सकते हैं। ये जो कंपनी है वो BSE पे लिस्टिंग है, तो BSE में आप BLIL अगर लिखोगे तो ये कंपनी आपको शो करेगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हुआ था 14 अक्टूबर को, तब का डिलीवरी परसेंटेज कितना है वो हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो 14 अक्टूबर को क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 17,580 और डिलीवरी परसेंटेज जो है जो लेके घर पे गए हैं वो है 83%। तो 83% लोग शेयर को अपनी होल्डिंग में लेके गए हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में लेके गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जितना भी अच्छा होता है वो ये शो करता है कि पब्लिक शेयर्स को बाय कर रही है और अपने जो पोर्टफोलियो में उसको लेके रख रही है। तो फ्रेंड्स ये हमने पूरा बाल्मियर लोरी इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखा। मेरी कोई ये पर्सनली रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें बाय करें। आप अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसके पास से सलाह मशवरा करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है वो आप कर सकते हो। मुझे ये बहुत ही अच्छी कंपनी लगी, इसके लिए मैंने एक एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसमें लाइक भी कर सकते हो, आपके नियर वन को ये सेंड भी कर सकते हो, और अगर चैनल पे आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी दशहरा, एन्जॉय।